नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव पांडे। आपका आपके चैनल बाजार ज्ञान 25 पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। दोस्तों, आज आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि उसमें थंबनेल में दिया है कि 25,000 पर मंथ से 3 साल बाद करोड़पति कैसे बने। बिल्कुल सही बात है। वो स्ट्रेटजी आज हम शेयर करेंगे, वो लॉजिक आज हम बताएंगे आप इस वीडियो में। तो दोस्तों, वो नॉलेजेबल वीडियो बताने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, लाइक भी कर लें। तो चलिए हम आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप छोटी रकम से करोड़ों का फंड बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है ना। और हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल बेस पे कि मान लीजिए एक आदमी ए है और एक आदमी बी है, ठीक है ना। एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। दोनों की सैलरी मंथली 70,000 है, इसकी भी 70,000 है। दोनों की शादी नहीं हुई, मैरिज नहीं हुई, ठीक है, मैरिज नहीं हुई। ये आदमी क्या किया, ए आदमी जो है ये क्या किया कि 25,000 अपने बचत के 25,000 ये मंथली एसआईपी करने लगा। और ये आदमी क्या किया, ईएमआई बेस पे कार, होम या लग्जरी लाइफ जीना चालू कर दिया और इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचा। और ये इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा है, ठीक है ना। अब इसका 25,000 3 साल में कितना हुआ, और ये जो ईएमआई किया, कार लोन लिया, होम लोन लिया, तो इसका लग्जरी लाइफ जिया, तो इसका क्या है, ए और बी के कंपेयर हम करेंगे। इसने इन्वेस्टमेंट किया तो इसका आगे वेल्थ कितना बन गया, और ये इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो इसका वेल्थ 0 था। इसका वेल्थ जो है इसका 1 CR के करीब हो गया था इसका वेल्थ। चलिए वो हम स्ट्रेटजी देखते हैं कैसा उसका ए जो आदमी है उसका वेल्थ कैसा बना, उसको हम देखते हैं। तो ये एसआईपी कैलकुलेटर है दोस्तों। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे कि ये एसआईपी लमसम है। मंथली इन्वेस्टमेंट 25,000 किया, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% का दिया, और ये 3 साल हम इसमें करते हैं, ठीक है ना। 3 साल, ये देखो, तो ये 25,000 मंथली किया, 12% के रेट से 3 साल में इसका हो रहा है 9 लाख इन्वेस्टमेंट किया है, और ये 10,76,000 रुपया इसको मिल रहा है 3 साल में। अब दोस्तों 3 साल बाद इसके पास बहुत सारे खर्चे बढ़ गए, इसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। अब ये 3 साल बाद इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इसकी शादी भी हो गई तो उधर भी खर्चे हो गए, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा कि इस 10,76,982 को ये लमसम में कर देगा, पैसा नहीं निकालेगा, ये लमसम में कर देगा। तो हम ये इधर देख लेते हैं, ये पैसा हम डाल देते हैं 10 लाख। हम एक मोटा मोटा में 11 लाख डाल देते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। 11 लाख, 11 लाख, ठीक है ना। अब ये लमसम कर दिया। अब ये स्ट्रेटजी क्या है, देखो, जो ए नाम का आदमी व्यक्ति था उसने क्या किया कि अब 70,000 की सैलरी में उसने 25,000 रुपया पर मंथ एसआईपी में डाला 3 साल तक। वो 3 साल निकाला नहीं पैसा, तो उसका 11 लाख के आसपास हुआ, 12% के एक्सपेक्टेड से 9 लाख का इन्वेस्टमेंट है। फिर उसने क्या किया, वो पैसा नहीं निकाला,
वो जो 11 लाख था वो पैसा नहीं निकाला, उसको लमसम में आगे चलने दिया और एसआईपी भी बंद कर दिया, क्योंकि उसके पास खर्चे बहुत हो गए थे तो एसआईपी भी बंद कर दिया। अब वो 11 लाख वो लमसम में डाल दिया। अब वो 3 साल से फिर वो 10 साल हुआ, तो हम 10 साल में देखते हैं उसके 10 साल में कितने हो गए, 34 लाख हो गए। वो 9 लाख रुपया 25,000 पर मंथ से 11 लाख हुआ 3 साल में, फिर उसको लमसम कर दिया, पैसा निकाला ही नहीं, 10 साल तक उसको रख दिया और एसआईपी भी नहीं किया। कि कंपाउंडिंग की ताकत है दोस्तों, देखो कंपाउंडिंग की कितनी अच्छी ताकत है कि ये मिनिमम में 12% ही लेके चल रहा हूँ। ये 34 लाख हो गया 10 साल में। अब ये इसको पैसा नहीं निकाला और इसको आगे बढ़ने ही दिया। अब हम देखते हैं ये 15 साल में, ठीक, 15 साल में उसके 60 लाख हो गए, ठीक है ना। 20 साल में अगर हम देखें तो 20 साल में उसके 1 करोड़ हो गए, ठीक है ना। और उसने एसआईपी बंद कर दिया। तो 20 साल में सोचिए, अगर वो 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट चालू किया तो यानी कि 45 ईयर के आसपास उसके 1 करोड़ रुपया हो गए। मतलब वो 9 लाख रुपया उन्होंने, वो 25,000 पर मंथ के हिसाब से 3 साल इन्वेस्टमेंट किया और वो 9 लाख रुपये 20 साल में 1 करोड़ हो गए। उसको कुछ करना भी नहीं था। और जो बी नाम का आदमी था वो लग्जरी लाइफ जिया, तो उसका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हुआ। अब आप कार लोगे तो कार कितने दिन चलेगा, ठीक है ना। लग्जरी लाइफ करोगे तो 2 मिनट का मजा है, ठीक है ना। तो इसका ये वेल्थ बन गया। ये है कंपाउंडिंग की ताकत दोस्तों, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग की ताकत। तो आप भी ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसा प्लान कर सकते हैं अपने लाइफ के, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये मिलेगा ही। ये शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों, कोई भी म्यूचुअल फंड है वो शेयर मार्केट में ही पैसा लगाता है। तो इससे भी ज्यादा भी मिल सकता है, बट इससे कम भी मिल सकता है। बट जो बैक हिस्ट्री है, पिछला हिस्ट्री देखेंगे तो इतना तो मिलना ही है। 12 से 13%, 14% मिलता ही है, और इससे ज्यादा भी मिल सकता है, 15, 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। ये तो मैं मिनिमम 12% लिया, ठीक है ना। तो अभी जो ए और बी का था, अभी हम जैसे देख रहे हैं तो ये ए, इसका 1 करोड़ बन गया और ये बी है, इसका 0 ही रह गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप एसआईपी अपने इन्वेस्टमेंट का आप भी चालू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और अपने जो सैलरी है, जरूरी नहीं है कि 70,000 ही, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी मान लो 25,000 है, 25,000 में आप 10,000 के एसआईपी कर दो, क्योंकि शादी से पहले जब जिम्मेदारी नहीं रहती तो बहुत पैसा बचता है, हम लोग इधर उधर पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में ध्यान नहीं देते। तो अगर हम, चलो मान लीजिए हम 10,000 का हम देखते हैं, 10,000 में मान लो अगर हम लमसम करते हैं, ठीक है ना, महीने का, ठीक है ना, 10,000 का, 25,000 है तो हम 10,000 इसमें डाल रहे हैं। तो ये हम 3 साल का, हम वही एग्जाम्पल लेते हैं 3 साल, ठीक है ना। देखिए तो 3 साल में ये 3,60,000 रुपया, ये 3 साल में तो ये 3,60,000 रुपया ये जो है हमारा इन्वेस्टमेंट है, और टोटल वैल्यू 4,30,000। अब हम इसको नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम लमसम में कर देंगे, ठीक है ना। तो लमसम में ये कितना हो गया, ये 4,30,000, हम 5 लाख मोटा मोटा मान लेते हैं, ठीक है ना, 5 लाख, 5 लाख। अब ये हम 10 साल में देखो कितना हो गया, 15 लाख हो गया। 20 साल में 48 लाख हो गया। अब सोचिए, ये देखिए 20 साल में 48 लाख हो गया। इसका मतलब हम 10,000 भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, मान लो आज हमारी उम्र 25 साल है, अगर हम ये 10,000 इन्वेस्टमेंट किया 3 साल, तो हमारा 5 लाख के आसपास हुआ। और फिर वो 5 लाख हम लमसम में कर देंगे, पैसा नहीं निकालेंगे। और फिर वो 20 साल बाद यानी कि 45 ईयर्स में हमारा वो 3,60,000 48 लाख हो जाएगा। ये है कंपाउंडिंग की पावर। तो हम सब अपने सैलरी के हिसाब से और अपने फाइनेंशियल इकोनॉमिक के हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है दोस्तों, इसको एक बार अप्लाई जरूर करिए। बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। और ये मतलब इसमें ये गारंटी नहीं है कि मिलेगा ही, ठीक है ना। आप इन्वेस्टमेंट करिए, आप अपना प्लान करिए, ठीक है ना। तो
दोस्तों अगर ये आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों SIP एक ऐसा फाइनेंशियल टूल्स है जिससे आप छोटी रकम से बड़ा फंड बना सकते हैं, ठीक है ना, जिससे आप छोटी रकम से बड़ा फंड बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लोगों को भी, ताकि ये फायदेमंद जानकारी पा सके। धन्यवाद।